हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है क्लास 5th के लिए है और आपके चैप्टर 16 चल रहा है और प्राइड थर्ड, और इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ चैप्टर 16 और प्राइड थर्ड। लास्ट की वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को 18 क्वेश्चन तक करवा दिए थे और 19 क्वेश्चन आपको राइट करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज गॉट डन बाय योर स्कूल्स डेवलपमेंट कमिटी। आपकी स्कूल की जो डेवलपमेंट कमेटी है वो क्या करती है, ठीक है, वो किस तरीके का वर्क करती है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल की बिल्डिंग, ठीक है, तो लिखिए कंस्ट्रक्शन, TRUCTI, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। हमारे स्कूल की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है। और क्या क्या करती है वो, ठीक है, रिडक्शन, स्कूल फीस में जो गरीब बच्चों के लिए उनका रिडक्शन करती है, ठीक है, REDUCTION, रिडक्शन, ठीक है, ऑफ स्कूल फी, ठीक है, स्कूल फीस फॉर पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के लिए फीस में रिडक्शन करती है। और क्या करती है? मिड डे मील के प्रोग्राम सेट करती है, प्रोग्राम PROGRAMME, प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील, दोपहर के भोजन का प्रोग्राम सेट करते हैं ये लोग, ठीक है। और फ्री सप्लाई ऑफ बुक्स, ठीक है, बुक्स की फ्री सप्लाई ऑफ बुक्स, ठीक है, फ्री सप्लाई ऑफ बुक्स। एंड कैंटीन के लिए क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रेगुलर क्लॉथ्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलर क्लॉथ्स। मतलब हमारे स्कूल की जो कमेटी है वो क्या क्या काम करती है? एक तो फीस में रिडक्शन करने का काम करती है, स्कूल की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाती है, रेगुलर क्लॉथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, गरीब बच्चों के लिए फीस को कम करती है, मिड डे मील प्रोग्राम को सेट करती है, ठीक है, और भी कई सारे काम होते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट होते हैं चैप्टर 16 के। अब चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 लिखिएगा, वाई इज पंडित मदन मोहन, लिखिएगा वाई इज पंडित मदन MADN मदन मोहन मालवीय MALVIYA। तो वाई इज पंडित मदन मोहन मालवीय कॉल्ड द, इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, टीचर ऑफ नेशन, ठीक है, टीचर ऑफ नेशन, क्वेश्चन मार्क। वाइस पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है, कॉल्ड द टीचर ऑफ नेशन, ठीक है। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिकॉज इन्होंने क्या क्या काम किए थे? ही, ठीक है, एस्टेब्लिश, ESTABLISHED, ही एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी इन वाराणसी, ठीक है, VARANASI। इन्होंने वाराणसी में क्या किया था? यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने का डिसाइड किया। ही गॉट एज डोनेशन, उन्होंने क्या किया? ही गॉट, अपनी जमीन ही डोनेट कर दी। ही गॉट एज डोनेशन, DONATION, ही गॉट एज डोनेशन द लैंड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश, डोनेशन द लैंड रिक्वायर्ड, REQUIRE, रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश, ESTABLISH, ठीक है। क्या लिखा? ही गॉट एज डोनेशन द लैंड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश, ठीक है, द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ठीक है, एस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी फ्रॉम। तो उन्होंने क्या किया? ही गॉट एज डोनेशन, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, किंग ऑफ वाराणसी, फ्रॉम किंग ऑफ वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। चले, ही ट्रेवल्ड अक्रॉस, ही ट्रेवल्ड, TRAVELLED, ही ट्रेवल्ड अक्रॉस। उन्होंने क्या किया? ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द होल नेशन, द होल, WHOL, होल नेशन। उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया, एंड होल नेशन, पूरे राष्ट्र का भ्रमण किया, एंड अप्रोक्सीमेट एंड कलेक्टेड
COLLECT collected approx APPROXIMATELY approximately 64 लाख LAC रुपीज। उन्होंने पूरे राष्ट्र का भ्रमण किया और कितने रुपए इकट्ठे किए? 64 लाख रुपीज। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय, टीचर ऑफ नेशन, क्योंकि उन्होंने एस्टेब्लिश की यूनिवर्सिटी। ठीक है, और उन्होंने व्हाट वाज द स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट वाज द स्टेटमेंट, STATEMENT स्टेटमेंट, व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ एनी बेसेंट, ANNIE BESANT, what was the statement of Annie Besant about पंडित मालवीय, MALVIYA, पंडित मालवीय के संदर्भ में। ठीक है, एनी बेसेंट के क्या क्या स्टेटमेंट थे? ठीक है, हर स्टेटमेंट वॉज, STATEMENT, हर स्टेटमेंट वॉज, उसका स्टेटमेंट था, लिखिएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में आई कैन डेफिनेटली लिखिएगा, आई कैन डेफिनेटली, DEFINETELY, तो क्या लिखा? डेफिनेट, DEFINI है, DEFINI, आई कैन डेफिनेटली से डेट, से SAY, से डेट, THAT, अमोंगस्ट, AMONGST, I can definitely say that amongst several opinions, SEVERAL, several opinions, OPINION, ठीक है, OPINIONS, full stop और inverted comma close, I can definitely say that among several opinions। ठीक है, ठीक है, only आगे और लिखिएगा, अभी इन्वर्टेड कॉमा मत लगाइए, ओपिनियंस, ओनली महाराज जी, ओनली, ठीक है, लिखिएगा मालवीय जी, ओनली मालवीय जी, ठीक है, महाराज, MAHRAG, ठीक है, डेट अमॉन्ग्स्ट सेवरल ओपिनियंस ओनली मालवीय जी महाराज इज द सिंबल ऑफ, आगे लिखिएगा, इज द, ठीक है, मालवीय जी महाराज इज द सिंबल, SYMBOL, इज द सिंबल ऑफ इंडियन, INDIN, इंडियन यूनिटी, UNITY। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। तो आई कैन डेफिनेटली सी डेट अमॉन्ग्स्ट सेवरल ओपिनियन ओनली मालवीय जी महाराज इज द सिंबल ऑफ इंडियन यूनिटी। ठीक है, चलें, ये चैप्टर आपके कंप्लीट होता है, चैप्टर 16 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चैप्टर 17 पर बढ़ते हैं। चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर राहुल सर ने कंप्लीट करवा दिए, क्वेश्चन 21 करवाए हैं। चैप्टर 17 पर चलते हैं, आवर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए क्या लाता है और क्या क्या बोलता है, चलते हैं। मैं चैप्टर को रफ कर रहा हूं और ऊपर चैप्टर का नाम चेंज कर रहा हूं। ठीक है, चलते हैं। चैप्टर 17, आवर डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT, आवर डिस्ट्रिक्ट, हमारा जिला। अब इसकी मैं करवाऊंगा आप लोगों को, पहले कुछ ज्यादा वर्ड मीनिंग्स नहीं है इसमें। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर के अंदर कुछ वर्ड मीनिंग्स से ज्यादा नहीं है, कम ही है, तो मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स करवा दूं। ठीक है, देख लीजिएगा। फर्स्ट लिखिएगा DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला। ठीक है, स्टेट, STATE, स्टेट का मतलब लिखिए राज्य। ठीक है, बाउंड्री, BOUNDARY, बाउंड्री का मतलब सीमा। फोर्थ लिखिएगा सारी वर्ड मीनिंग्स के बीच में, ठीक है, एक एक लाइन का गैप दे दीजिएगा। सेंसस, CENSUS, सेंसस, CENSUS, सेंसस का मतलब जनगणना। पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, जनसंख्या। 6 पे आ जाइए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया।
आपने सुना है रूरल, RURAL, और एक होता है अर्बन, URBAN। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण या देहाती, ग्रामीण एरिया बोलते हैं, ये होता है शहरी। ठीक है, 8 पर आ जाइए। तो रूरल, अर्बन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, बाउंड्री, सेंसस, पॉपुलेशन, ठीक है, ये हो गया। चले आगे, चलिए, ठीक है। सुना है कंस्टिट्यूट, CONSTITUT, कंस्टिट्यूट, CONSTITUTE, कंस्टिट्यूट। कंस्टिट्यूट का मतलब होता है निर्माण करना, भी बोल सकते हैं बनाना। ठीक है, बनाना। 9 पे आ जाइए। ठीक है, मुझे लगेगा मैं उसी हिसाब से आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, आपने सुना ही होगा, कॉन्स्टिट्यूट का नाम भी सुना होगा, पंचायत का नाम सुना होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, ट्रेडिशनल लिखिएगा TRADITIONAL, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत। ओके, चलिएगा 10 पर। ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स नहीं है इसमें, PRIMI। ठीक है, सुना है PRIMA। ठीक है, MARILY लिखिएगा, PRIMARILY, प्राइमरली, PRIMARILY, यानी कि मुख्य रूप से, मुख्य रूप से। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, और बाकी की आप लोगों को पता ही है। ठीक है, सुना है आपने ऑर्गेनाइज, OR, ठीक है, GANIZ, ऑर्गेनाइज्ड लिखिएगा 11 पे, ORGANIZED, ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब संगठित या व्यवस्थित। ठीक है, लिखें आप, व्यवस्थित या सुव्यवस्थित या संगठित लिख सकते हैं। ठीक है, अगला लिखें मेंबर, MEMBER, मेंबर का मतलब सदस्य। ठीक है, क्या लिखा, मेंबर का मतलब सदस्य। अगला लिखे 13 पार्लियामेंट, PAR, PARLIAMENT, PARLIA, पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, जहां बैठते हैं लोग। ठीक है, 13 हो गया पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट हो गया, मेंबर हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ठीक है, अगला लिखें आप 14 COUNCIL, काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल। काउंसिल का मतलब क्या होता है, परिषद। ठीक है, या बोल सकते हैं समिति। ठीक है, परिषद या समिति बोला जा सकता है। ठीक है, आर्टिस्ट का नाम सुना होगा, ARTIS, क्या लिखा, ARTISTE, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, कलाकार। क्या लिखा, आर्टिस्ट का मतलब कलाकार। ठीक है, चले आगे बात करें। ठीक है, चलिए जी, ये वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट होती है। तो क्या क्या लिखवाया, काउंसिल, आर्टिस्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और बाउंड्री है। ठीक है, और आपको लिखवाया सेंसस, पॉपुलेशन, रूरल, ठीक है, अर्बन है, कॉन्स्टिट्यूट, ट्रेडिशनल, ठीक है, प्राइमरली, ऑर्गेनाइज्ड, मेंबर, पार्लियामेंट, काउंसिल, आर्टिस्ट। चलते हैं चैप्टर रीडिंग पर। चैप्टर रीडिंग में क्या है देखते हैं। वी लिव इन राजस्थान स्टेट, हम राजस्थान स्टेट में रहते हैं। आवर स्टेट हैज सिचुएटेड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हम राजस्थान स्टेट में रहते हैं, पहली बात। ठीक है, पता ही आप सभी को।
और कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, SWM यानी कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। हमारा जो राजस्थान स्टेट का जो एरिया है वो कितना है, 342289 स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान रखना वर्ग मीटर स्क्वायर यानी किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कितना है, 3,42,289 3,42,289 स्क्वायर किलोमीटर है। राजस्थान का एरिया देखें तो सबसे लार्जेस्ट एरिया है, कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट एरिया है ये। और 2011 की जनगणना, सेंसस 2011, ठीक है, जनगणना, ठीक है, मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को सेंसस, ठीक है, ये रहा सेंसस यानी जनगणना 2011 की। अगर देखें 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 34 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट का मतलब कितने जिले आते हैं, 33 जिले आते हैं, ठीक है। चलें आगे। और राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 6.68 करोड़, ठीक है। ये राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन यानी कि ये रही जनसंख्या, देख लीजिएगा जनसंख्या ये रही कितनी है, 6.68 करोड़ है, ठीक है। जिसमें रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, 5.15 करोड़, ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 5.15 करोड़। चलो जी आगे बात करें, ठीक है। तो 5.15 करोड़ हो गई और टोटल है 6.68, ठीक है। ए मैप ऑफ 12 डिस्ट्रिक्ट का मैप आपकी बुक में दिया हुआ है, 12 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, 12, BARAN, 12 जिला, ठीक है। कौन सा जिला दिया हुआ है, 12 जिला दिया हुआ है। और इस जिले की हेल्प से हमें बताना है इसके आसपास के क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के उसमें दिए गए कि वेयर इज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है। चलिए जी, चैप्टर आप लोगों के इतना सा ही है, चैप्टर कंप्लीट होता है, रीडिंग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, ठीक है। तो चैप्टर रीडिंग कंप्लीट, अब मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आप लोगों को ले चलता हूँ, ठीक है। मैं वर्ड मीनिंग्स करवा दी इस चैप्टर के, रीडिंग करवा दी चैप्टर 17 के, अब चलते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। चलिए जी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, बात करते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर क्या कहते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है व्हाट, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 17 का, व्हाट आर द, ठीक है, मेन फंक्शन FUNCTI, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ए ग्राम पंचायत, PANCHAYAT, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के मेन फंक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है, बताइए मेन फंक्शन कौन कौन से हैं। इट मेक्स, ठीक है, ग्राम पंचायत क्या काम करती है, इट मेक्स, पहली बात तो ये क्या करती है, अरेंजमेंट करती है हमारी डेली बेसिस फैसिलिटी का, ठीक है। इट मेक्स अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, इट मेक्स अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, किसका अरेंजमेंट, मैनी बेसिक फैसिलिटीज, FACILITIES, हमारी कई बेसिक फैसिलिटीज है उनका अरेंजमेंट करती है, किसमें करती है, इन द विलेज, गांवों के अंदर, ठीक है, इन द विलेज, गांवों के अंदर करती है, ठीक है। अब जैसे कैसी करती है, लाइक, ठीक है, वाटर, फूड, तो कई अरेंजमेंट करती है, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, कॉमा ट्रैफिक है, TRAFFIC, ठीक है। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, एजुकेशन, हेल्थ, आगे लिखिएगा एजुकेशन, ठीक है, कॉमा हेल्थ, HEALTH एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या क्या करती है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, ठीक है। चले क्वेश्चन 19 पर, चलिए जी क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 कह रहा है बेस्ड ऑन इट्स एरिया, बेस्ड ऑन इट्स एरिया, एरिया के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, देखिए क्षेत्रफल, विच पोजीशन, POSITION, कौन सी पोजीशन है, राजस्थान, RAJASTHAN, राजस्थान होल्ड, HOLD, ठीक है, राजस्थान होल्ड करता है, ठीक है, होल्ड अमोंग द अदर स्टेट, अमोंग, ठीक है, द अदर स्टेट
ऑफ इंडिया। क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए तो राजस्थान की जैसे, और ठीक है, ऑन द राजस्थान कौन सा रैंक है राजस्थान का, तो राजस्थान